डॉग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल की प्रॉब्लम। एज अ डॉग पेरेंट आपने कभी कभी ये बार नोटिस भी की होगा और आपने ये बात जानते भी होगे कि जैसे आप डॉग के ऊपर हाथ से हिलाते हो, जैसे उसको गोदी में लेते हो, तो उसके पूरे बाल आपके शरीर पर चिपक जाते होंगे और उसके पूरे बाल आपके हाथ में भी आ जाते होंगे। तो ये डॉग हेयरफॉल का प्रॉब्लम को ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके पीछे कभी कभी नॉर्मल रीज़न भी हो सकता है, जैसे सीजन चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, और उसके पीछे कुछ पैथोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हुआ, वम्स हुआ। तो उसके रिगार्डिंग हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। हेयरफॉल के रीज़न को जानने की पहले हम ये जान लेते हैं कि हेयर का नॉर्मल फंक्शन क्या है। हेयर ओनली डॉग को शो ऑफ करने के लिए या दिखाने के लिए नहीं होता, वो उसके बॉडी को कूलिंग सिस्टम में काफ़ी हेल्प करता है। वो ठंडी में और गर्मी में उसके डॉग के बॉडी का टेम्परेचर को काफ़ी मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा हेयरफॉल हुआ तो डॉग की बॉडी का कूलिंग जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है और उसके बाद में उसको कई सारी दिक्कत होने लगती है। तो ये हेयरफॉल का प्रॉब्लम को ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला रीज़न और सबसे ज़्यादा देखने वाला जो रीज़न है वो है डॉग के इंटेस्टाइन में वर्म। आपने डॉक्टर से सुना होगा कि आपने अपने डॉग का डीवर्मिंग करवाया है, तो डीवर्मिंग का मतलब ही यही होता है कि डॉग के जो इंटेस्टाइन में वर्म है उसको किल कर देना। वर्म क्या करते हैं, वर्म जो भी डॉग खाना खाते हैं तो उसमें से पूरा न्यूट्रिएंट अपने लिए ले लेते हैं, तो डॉग की बॉडी के लिए कुछ नहीं बचता, जिसकी वजह से बाद में उसको न्यूट्रिएंट की कमी रहती है और बाद में हेयरफॉल का प्रॉब्लम और कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले डॉग का डीवर्मिंग करवाना ज़रूरी है। डीवर्मिंग के ऊपर मैंने अपनी चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। दूसरा जो रीज़न है वो है डॉग का स्किन इन्फेक्शन। आपने कभी कभी देखा होगा कि डॉग की बॉडी में कभी कभी जगह पे पेचिस हो जाते हैं या फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से डॉग के हेयरफॉल का प्रॉब्लम रहता है। वो इन्फेक्शन क्या करते हैं कि वो जो स्किन नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हेयरफॉल का प्रॉब्लम और खुजली का प्रॉब्लम और कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने वेटनरियन डॉक्टर को पूछ के उसकी सलाह के अकॉर्डिंग आप उसका इलाज करके फिर ये हेयरफॉल का प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते। तीसरा जो रीज़न है वो है डॉग का एलर्जिक प्रॉब्लम। कभी कभी डॉग ऐसा खाना खाते हैं जो इसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से डॉग को एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उसको खुजाने की प्रॉब्लम रहती है और हेयरफॉल का प्रॉब्लम भी रह सकता है। तो आप डॉग को ऐसा खाना मत दो जिसकी वजह से उसको एलर्जिक प्रॉब्लम होती हो। आप डॉग को दूसरा खाना भी स्विच कर सकते हो। चौथा जो रीज़न है वो है विटामिन की डेफिशिएंसी। विटामिन ए, विटामिन ई और सेलेनियम डॉग को हेयरफॉल के लिए, उसकी स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर डॉग की बॉडी में ये विटामिन की डेफिशिएंसी हुई तो भी उसको हेयरफॉल का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये विटामिन की डेफिशिएंसी कई रीज़न की वजह से हो सकती है। उसके खाने में अगर ये विटामिन ना हो तो तब भी उसको डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ दूसरी कंडीशन की वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर उसके इंटेस्टाइन में वर्म हो तो भी ये कंडीशन हो सकती है। तो उसके लिए भी मैंने पहली बार बात की कि आप उसको डिवर्मिंग करवा सकते हो। तो इस विटामिन की डेफिशिएंसी को रिस्टोर करने के लिए आप अपने वेटनरियन के एडवाइस के अकॉर्डिंग आप उसको विटामिन का सप्लीमेंट दे सकते हो, जिसकी वजह से ये विटामिन उसको बॉडी में मिल जाए और बाद में हेयरफॉल का प्रॉब्लम भी ना रहे। पांचवा जो रीज़न है वो है नॉर्मल रीज़न है। कभी कभी सीजन चेंज होने की वजह से भी उसको हेयरफॉल का प्रॉब्लम रहता है, जैसे विंटर चेंज होने के बाद समर आता है या फिर मानसून चेंज होने के बाद विंटर आता है। तो इस कंडीशन में भी डॉग अपने जो पूरे पुराने बाल है उसको चेंज करके नए बाल लाते हैं, तो इस कंडीशन में भी हेयरफॉल का प्रॉब्लम रहता है। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाता जाएगा तो जो पुराने बाल है वो नए आते जाएंगे और फिर बाद में हेयरफॉल का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टाइम जाता जाएगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जो 5 रीज़न मैंने बताए वो है बेसिक इन जनरल रीज़न। इसका अलावा भी कोई रीज़न हो सकता है, तो वो आप अपने वेटनरी डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग उसके आगे का स्टेप कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर को पूछ सकते हो, या फिर मुझे मेरी वेबसाइट पे जाके या फिर यूट्यूब चैनल पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है हुआ, वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डॉक्टर बारैया ऐसे ही एनिमल एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको भी एनिमल में इंटरेस्ट है, अगर आपके पास भी कोई पेट एनिमल्स है, तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।